पुरंदर की संधि के बाद डेक्कन में जंग कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन एक नया सफर शुरू होने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल दरबार में बुलाया गया था। उन्हें मिलना था मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर बादशाह से, औरंगजेब। ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये एक सियासी खेल भी हो सकता है। फिर भी शिवाजी महाराज ने फैसला किया, वो मुगल दरबार जाएंगे और सच्चाई का सामना करेंगे। 1666 में शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ उत्तर भारत की तरफ रवाना हुए। लंबी यात्रा के बाद वो पहुंच गए मुगल साम्राज्य के शानदार शहर आगरा। आगरा उस वक्त मुगल ताकत का प्रतीक था। बड़े महल, बड़े बाजार और हर तरफ मुगल सेना। जब शिवाजी महाराज मुगल दरबार में पहुंचे तो वहां कई बड़े राजा और सेनापति मौजूद थे। दरबार के बीच में बैठा था बादशाह औरंगजेब। शिवाजी महाराज ने दरबार में प्रवेश किया, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। दरबार में उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जो एक बड़े योद्धा को मिलना चाहिए था। उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया, उन राजाओं के साथ जो मुगल साम्राज्य के छोटे सरदार थे। ये शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ा अपमान था। उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट किया और दरबार में ही गुस्से में बोल पड़े। उन्होंने कहा, ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडी सी सख्ती थी। उसने तुरंत हुक्म दिया, शिवाजी महाराज को दरबार से हटा दिया जाए और उन्हें नजरबंद कर दिया जाए। अब शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को आगरा में एक महल में बंद कर दिया गया। हर तरफ मुगल सिपाही थे और बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। मुगल दरबार को लग रहा था कि अब शिवाजी महाराज कभी वापस डेक्कन नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुगल साम्राज्य एक बात भूल रहा था, शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही चालाक और होशियार लीडर भी थे। और कुछ ही दिनों में वो एक ऐसी योजना बनाने वाले थे जिसे हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग एस्केप्स में से एक माना जाता है।